कबीर एह तन जाएगा सकहो तलेक बहोर नांगे पावह ते गए जिनके लाभ करोर। कबीर एह तन जाएगा कवन मार्ग लाए कै संगत कर साध की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी ना जानिया कोई ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए। जुग जुग अटल चवर छत्र तक दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर गुरता गदी ते सुभाए मार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ बाणी दी विचार विच मन बिरतियां एकाग्र करते हुए गुरु बख्शी फतेह सांझी करिए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी के पावन श्लोकां की विचार चल रही है। भगत कबीर साहब जी अज दे अपने ना पावन श्लोकां विचों पहले श्लोक विच रहमत कर रहे ने। कबीर एह तन जाएगा सको तां दे बहोर। कबीर साहब जी आखदे ने कि हे मनुख मालिक दी मेहर दया सदका तैनूं ये जिहड़ा मनुखा शरीर मनुखा जीवन मिलिया इन्हें नाश होना ही है। ये तन जाएगा इन्हें नाश हो जाना है। असल विच ते जदों मनुख संसार ते जन्म लैंदा है ते बाणी हजूर रहमत करते हुए आखरे ने बाणी अंदर कि मनुख का जन्म ही तदों हुंदा है जदों उसका मौत वाला समा निश्चित हो चुकिया हुंदा है। पवित्र बाणी की पंक्ति है मरण दिखाए मंडल में आए। मौत लिखा करके फिर ही संसार उत्ते मनुख का जन्म होंदा है। तो कबीर साहब जी आखदे ने इस सच नूं इस सच्चाई नूं अपने अंदर टिका। कबीर एह तन जाएगा सको तां लेहो बहोर। जे बचा सकते हो तो बचा लो। कहन तो भाव मनुखा जीवन मनुखा शरीर इन्हें नाश ते होना ही होना है। पर यह मनुखा जीवन
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ, ਉਦਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਬਹੋਰ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਆਦਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਓ ਬਹੋਰ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਰ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਲੇ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਅਮਲ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। तो कबीर साहब जी तां करके आख रहे ने, शरीर ने ते नाश होना ही है, पर मनुखा जीवन सफल करके, सार्थक करके रबी घर विच पहुंचना है। प्राणी एको नाम ध्यावो, अपनी पग सेती कर जाओ, इज्जत नाल रबी घर विच प्रवान हो जाओ। अगला श्लोक है, कबीर एह तन जाएगा कवने मार्ग लाए। फिर कबीर साहब जी चेता करा रहे ने कि शरीर ने तो जाना ही है, पर हे मनुख कवने मार्ग लाए, नूं किसी काम विच ते ला, इहदे तों कोई लाहा ते प्राप्त कर, कोई लाभ ते प्राप्त कर, इहनूं किसी काम ते लगा के वेख। ते कबीर साहब जी आखते हैं भी जे पूछे भी किहड़े कम्मी लावां, तो फिर कै संगत कर साध की, कै खर के गुण गाए। ये मनुखा जीवन तैनूं जिहड़ा प्राप्त होया, जे सफल करना चाहुंदा है, जे रब दे घर विच कबूल होना चाहुंदा है, ते कै संगत कर साध की, कै हर के गुण गाए। साध संगत करया कर ते रबी गुणां नूं गायन करया कर। जे ये शरीर, जे ये मनुखा जीवन
ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ तो फिर सतसंगत कर ते रब्बी गुणां नूं गाया कर, तां ये मनुखा जीवन सफल हो सकता है। अगला श्लोक है, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जानिया कोई। कबीर साहब जी आखदे ने, माया वास्ते दौड़ भज करदियां रोज मरदियां सारा जगत इस तरह मरदा जा रहा है। सारे जगत नूं ही पदार्थ इकट्ठे करन दी अंदर तांग बनी हुई है, आदत बनी हुई है। पदार्थ इकट्ठे करन वास्ते ही इहदी दौड़ भज बनी हुई है। मर भी ना जानिया कोई, इस तरह के जगत सारा मरी जा रहा है, पर असल मरना किवें हो सकता है? भाव मौत का डर सहम ये किवें दूर हो सकता है? ये गल नहीं कोई जानता। पदार्थ इकट्ठे कर करके भी ये मनुख के अंदरों सहम डर मौत वाला खत्म नहीं हो रहा। ये किवें खत्म हो सकता है? मर भी ना जानिया कोई, नहीं कोई जानता भी किसी तरह खत्म होवे। ते भगत जी नाल कृपा करते ने, कहणगे ऐसे मरने जो मरै बहुर ना मरना होए। पर जिहड़ा कोई मनुख सतसंगत करे, रबी गुणां नूं अपने जीवन विच धारण करे ते विकारां वाले पासे जाण तो अपने मन नूं रोक लवे, मार लवे, ऐसे मरने जो मरै बहुर ना मरना होए। जे इस तरह का कोई जीवन जिउ रहा है, भाव विकारां वाले पासे अपने आप नूं जाण तो रोकदा है, तो ऐसे मरने जो मरै बहुर ना मरना होए। वार वार फिर उन्हां दा जन्म मरण आदਿਕ नहीं बनता। जिहड़े इवें अपने मन नूं मार लैंदे ने, इवें विकार अपने जीवन विचों मार लैंदे ने, इवें निरंकार की भगती विच अभेद होकर के अपना जीवन प्रभु मालिक के चरणों में कबूल करवा लेंदे ने, तो फिर उन्हां दा वार वार जन्म मरण आदਿਕ नहीं हुंदा। तो कबीर साहब जी अगले श्लोक विच खास तौर पर गल आख रहे ने, कहणगे कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारै बार। कबीर साहब आखन लगे, ये शरीर ने तो जाना ही जाना है, तन जाएगा, पर चेता रखना ये वार वार मिलने वाला नहीं है। शरीर दोबारा दोबारा प्राप्त नहीं होने वाला। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, मनुखा जीवन दुलंभ है, बड़ा मुश्किल नाल मिलने वाला है। होए ना बारै बार, ये बार बार प्राप्त नहीं होता, बार बार इसकी प्राप्ति किसी मनुख नूं नहीं होती। उदाहरण नाल दिती है, ज्यों बन फल पाके भोए गिरै, बहुर ना लागै डार। जिवें पके हुए फल टाणी दे नालों टुट करके हेठां डिग जाते ने, कहणगे दोबारा उस टाणी दे नाल जुड़ते नहीं। मनुखा जीवन भी कुछ इसे तरह इक्को बारी प्राप्त होता है, ये बार बार प्राप्त नहीं होना। जदों टुट गया तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं होना। तो तदों फिर कबीर साहब जी इस गल नूं समझा रहे हैं कि शरीर जे मिल गया प्राप्त होएगा, इस गल नूं चेता रख करके भी इन्हें ते जाना ही जाना है। पर कह संगत कर साध की, कह हर कै गुण गाए, ये कर्म तेन जीवन में निभाना चाहिए। रबी बंदगी विच सिमरन में जुड़ना चाहिए। सतसंगत कर ते खरी दे गुणां नूं गा, उन्हां गुणां नूं अपने जीवन का आधार बना, शब्द अपने जीवन में लै करके आ, सतसंगत का कर्म अपने जीवन में टिका, तो फिर ये मनुखा जीवन सफल हो जाएगा। बथेरे दुनिया के संसार के इतने संसार के लोग ने जिहड़े जीवन व्यर्थ गवा करके चले जा रहे हैं, जिन्हों ने अपने मनुखा जीवन को सफल नहीं बनाया। बेअंत लुकाई इस तरह चली जा रही है। हे कबीर चेता रखी कि तू उन्हों की गिनती में शामिल ना हो जाए, जिहड़े जीवन अजाई गवा करके तुरे ने, तू उन्हों की गिनती भी शामिल होना है, जिहड़े निरंकार की भगती करके जीवन सफल बना करके तुर गए ने। तो कबीर साहब जी अज के इन्हां श्लोकां विच ये जीवन जाच सानू सारिआं नूं बख्शिश कीती है।
कि मनुखा जीवन रबी बंदगी वास्ते सिमरन वास्ते प्राप्त होया है। तो जिन्हों ने रबी बंदगी विच रबी सिमरन विच गुरु के शब्द की अगवाई विच अपना जीवन जिया है, मालिक ने मेहर करके उन्होंने सबना का ये लोक सुखी ते परलोक सुहेला बना दिता है। समय की समाप्ति है, होइयां बेअंत भुलां दी खेमा आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।